अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सनिया रफ़ीक। आई एम हेयर टू टीच यू केमिस्ट्री। आज हम 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ़िज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की फ़िज़िकल स्टेट्स के बारे में आज हमने पढ़ना है। सबसे पहले मैटर क्या होता है, ये चैप्टर नंबर 1 में हमने डिटेल में इसको स्टडी किया था कि मैटर हम किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो जगह घेरती है और वज़न रखती है, वो मैटर कहलाती है। यानी हम मैटर को किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। मैटर अपनी 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दीज आर द स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड 3 ऑफ द स्टेट्स आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर। सबसे पहले मैटर के बारे में, जो ज़्यादातर मैटर है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। लिक्विड इज़ लेस कॉमन वाइल गैस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। नेक्स्ट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं, जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। कि जो सॉलिड स्टेट है उसकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जबकि लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती, जबकि उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। उसको जिस भी कंटेनर में डाला जाए वो उसके अकॉर्डिंग अपनी शेप बना लेता है। जबकि जो गैस है उसकी ना तो कोई उसका वॉल्यूम होता है और ना ही कोई स्पेसिफिक शेप है, ना उसका कोई वॉल्यूम है और ना ही कोई स्पेसिफिक शेप होती है, और जितना भी वॉल्यूम उसको दिया जाए उसने वो सारा ऑक्यूपाई कर लेना है। सेकेंड प्रॉपर्टी है इंटरमोलेकुलर फोर्स की। सॉलिड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस देन लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस मौजूद होती हैं, इसलिए ये रिजिड फॉर्म में नज़र आता है। नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कम्पेयर टू गैसेस, बट लेस स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू सॉलिड। यानी गैस से तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सॉलिड से कम स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर गैसेस इसमें मौजूद हैं। जबकि ये जो गैस है इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, तो इसमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा वीक होती हैं। इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होती हैं और उनमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है जो सॉलिड है ये ऑक्यूपाई द स्पेसिफिक वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई करना है उसने उतना ही करना है, चाहे जितना मर्जी वॉल्यूम इसको दिया जाए। जबकि जो लिक्विड है, लिक्विड का भी वॉल्यूम स्पेसिफिक ही होता है, लेकिन इसकी कोई शेप नहीं होती। इसने जो कंटेनर इसको दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग अपनी शेप बना लेनी है। जबकि जो गैसेस हैं इनको जितना भी वॉल्यूम दिया जाए उन्होंने सारा ऑक्यूपाई कर लेना है। नेक्स्ट इज द सॉलिड्स आर रिजिड एंड डेंसर। ये रिजिड और डेंसर होते हैं देन द लिक्विड एंड गैसेस। ये इनकी प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की। जो लिक्विड है उनकी प्रॉपर्टी क्या है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और वो किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है। अब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट ज़रूर है, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी ही इवेपोरेशन कम होगी। यानी ये किसी भी टेम्परेचर पे प्रोसेस हो सकता है, इसके लिए कोई भी टेम्परेचर फिक्स नहीं है। और गैसेस की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है, दे एक्सर्ट प्रेशर। ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जो सॉलिड है ये फिक्स होता है, मतलब इसकी जो जितने भी एटम्स हैं ये वो फिक्स होते हैं। जबकि जो लिक्विड है इसके एटम्स फिक्स नहीं होते, वो मोबाइल होते हैं। मोबाइल का मतलब होता है मूविंग, जो मूव करते रहते हों हर वक्त ही। जबकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें रैंडम मोशन होती है। रैंडम मोशन का मतलब होता है बेतरतीब अंदाज में इधर उधर मूव करना, और कभी कंटेनर की वॉल के साथ टकराना, कभी एक दूसरे एटम्स के साथ टकराना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।